इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में कि सी प्रोग्राम के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स अगर आप सी प्रोग्राम में डालते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। इवन कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो कमेंट्स डालते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी सिवाय कमेंट्स वाली स्टेटमेंट्स के। कमेंट्स भी स्टेटमेंट्स होती हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होती। कंपाइलर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते वक्त जो कमेंट्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं इन्हें इग्नोर कर देता है, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता। द कमेंट्स आर यूजुअली रिटन टू डिस्क्राइब द कोड इन नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन कमेंट्स को देते क्यों हैं, क्योंकि कंपाइलर ने इसे एग्जीक्यूट थोड़ी ना करना है। हम इसलिए इन कमेंट्स को देते हैं ताकि हम जो कोड लिख रहे हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस या वो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं प्रोग्राम की, उनको डिस्क्राइब किया जा सके कि उनका मतलब क्या है। इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब क्या है। ये जो कमेंट्स होते हैं इनको आप प्रोग्राम के किसी भी जगह पर दे सकते हैं। अगर सारा करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इधर तक क्लास में करें। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के कहीं पर भी आप कमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन जी अब आपको यहाँ पर फिर उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि इस प्रोग्राम में कमेंट्स लेट से मैंने देने हैं। अब मुझे पता है ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है या ये स्टेटमेंट क्या करती है। ये स्टेटमेंट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करती है 25 का और उसको डी में इंसर्ट कर देती है। तो यहाँ पर ना मैं कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कमेंट्स कैसे ऐड करता हूँ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाई, स्टार लगाएंगे, यहाँ पर स्टार लगाया और यहाँ पर आप जो लिखना शुरू कर देंगे वो कमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन दिस यहाँ पर मैंने लिख दिया है इन दिस स्टेटमेंट वी फाइंड स्क्वायर रूट। और यहाँ पर मैं अब कमेंट्स ख़त्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार लिखेंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश। कमेंट्स शुरू करने के लिए पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार और यहाँ पर जो भी आपने कमेंट्स लिखने हैं वो लिख दें यहाँ पर। फिर जब कमेंट्स को ख़त्म करना है तो आपने पहले स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब 1 2 3 4 लाइनों के अंदर मैंने कमेंट्स लिखे हैं। ये चारों लाइनें जो हैं ना, ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं ये कमेंट्स के तौर पर कंसीडर की जाएंगी। दरअसल आगे जगह नहीं थी, नहीं तो मैंने एक ही लाइन के अंदर लिख देना था। अब नीचे वाली लाइन पर आ गए हैं तो उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स के बारे में भी। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। यहाँ से आपने शुरू किया, इसके अंदर कुछ भी लिख दें जो ये स्टेटमेंट कर रही है। दरअसल स्टेटमेंट ये कमेंट्स होते किस लिए हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट कौन सा काम कर रही है। क्लियर? ये है मेन इसकी डेफिनेशन। द कमेंट्स आर यूजुअली रिटन टू डिस्क्राइब द कोड इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिससे आपको इस तरह से समझ आ जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पर्पस क्या है कमेंट का, कमेंट का मकसद क्या होता है। कमेंट्स कैन बी कंसिडर एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। कमेंट्स को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उन पर बाकायदा हम डिस्क्राइब करके लिखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट का मतलब क्या है वगैरह वगैरह। इस तरह से हम जो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो दरअसल उसकी डॉक्यूमेंटेशन बन रही होती है हर स्टेटमेंट की। पहले इधर तक कर लें, ये लाजमी आपने एग्ज़ाम में अगर आता है ये भी लिखें साथ में लाजमी। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन द प्रोग्राम इज़ एज फॉलोज। जो मेन मकसद है कमेंट्स का प्रोग्राम के अंदर वो ये है। नंबर 1, कमेंट्स अलो अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द कोड ईजीली। लेट से आपने एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम जिस तरह लेट से यही आपने प्रोग्राम बनाया, आपने इस प्रोग्राम को कॉपी करके अपने दोस्त को दे दिया, वो भी प्रोग्रामर है, वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और आप भी प्रोग्रामर हैं, आप भी कंप्यूटर प्रोग्राम क्योंकि लिखते हैं। अब आप दूसरे प्रोग्रामर को, आपके दोस्त को क्या आपके प्रोग्राम की समझ आएगी?
आप समझते हैं जी कि उसकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जो आपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं हर स्टेटमेंट के साथ ऐड कर दें कमेंट्स, और ये बताएं कि ये स्टेटमेंट करती क्या है, ताकि दूसरा प्रोग्रामर जिसको आपने अपना कोड दिया है, जो अपना प्रोग्राम दिया है, उसको भी समझ आ जाए कि आपके प्रोग्राम की कौन सी स्टेटमेंट क्या काम करती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कमेंट्स अलो अदर प्रोग्रामर्स। कमेंट्स दूसरे प्रोग्रामर्स को इजाज़त देते हैं कि वो भी प्रोग्राम को या कोड को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि इस कोड का या इस प्रोग्राम का या इस प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब क्या है। नंबर 2, कमेंट्स आर नोट्स अबाउट द कोड। जो आपने कोड लिखा होता है, कोड से मुराद जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वही हैं, स्टेटमेंट्स को ही आप कोड कह सकते हैं या प्रोग्राम को कोड कह सकते हैं। कमेंट्स ये नोट्स होते हैं आपकी स्टेटमेंट्स के बारे में या आपके प्रोग्राम के बारे में, डैट एक्सप्लेन इट्स पर्पस, जो आपके प्रोग्राम के मकसद को एक्सप्लेन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के अंदर करना क्या चाहते हैं या इस पूरे प्रोग्राम में आप करना क्या चाहते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेट्स से कि आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और उसको 6 महीनों बाद आपने उसको ओपन किया और चेक किया कि ये प्रोग्राम क्या करता क्या है। आपको हो सकता है बाज़ औक़ात खुद ही ना पता हो कि कौन सी स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, आपने 6 महीने पहले कौन सी स्टेटमेंट किस लिए लिखी थी। तो आप ऐसा करें ना, हर स्टेटमेंट के आगे कमेंट दे के लिख लें कि इस स्टेटमेंट का काम ये है। आप 6 महीने क्या आप साल बाद भी ओपन करेंगे ना, तो आपको कमेंट्स देख के पता चल जाएगा कि ये आपने इस प्रोग्राम के अंदर इस स्टेटमेंट को क्यों लिखा था, क्योंकि कमेंट से आपने पढ़ के उसको देख के समझ लेना है। ये 2 मेन पर्पस होते हैं जिसके लिए कमेंट्स डाले जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स भी आ सकता है, राइट। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सिंटैक्स कह लें या इधर लिख लें टाइप्स ऑफ कमेंट्स। टाइप्स ऑफ कमेंट्स भी आ सकता है या इस तरह सवाल भी आ सकता है, हाउ मैनी वेज यू कैन ऐड कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में आप कितने तरीक़ों से कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट को पढ़ते हैं, द सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसको सिंगल लाइन कमेंट को आपने किससे स्टार्ट करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। अब यहाँ पर जगह तो नहीं है, चले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश मैंने डाली, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी वेरिएबल, क्योंकि बी जो है ना एक वेरिएबल है, बी वेरिएबल कैरी वैल्यू 20, कि जो बी वेरिएबल है वो 20 वैल्यू कैरी करता है। आपने लिखना सेम लाइन के अंदर है, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे करके लिख दिया, लेकिन आपने लिखना हमेशा सिंगल लाइन कमेंट में एक ही लाइन के अंदर लिखना है, राइट। जिस तरह से एग्जांपल में देखें, ये लिखा हुआ है डबल फॉरवर्ड स्लैश प्रोग्राम 2.5 कॉलन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रोग्राम 2.5 फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसको आपने एक ही लाइन के अंदर लिखना है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। आप नीचे नहीं आपने जाना, जैसा नीचे आप आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे करके लिख दिया, आप नहीं लिख सकते इस तरह से, आप सीधा बल्कि ऐसे लिखें, कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। बी वेरिएबल हैज़ वैल्यू 20, एक ही लाइन के अंदर रहते हुए आपने लिखना है, इसी को सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। किससे स्टार्ट होता है ये, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। एनीथिंग आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश ऑन द सेम लाइन इज़ कंसिडर्ड एज अ कमेंट्स। डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आप लिखेंगे उसको कमेंट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने लिखनी है, अपने पास से भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं इस तरह से, बी वेरिएबल हैज़ वैल्यू 20, इस तरह से आप कोई भी लिखते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिख दें फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं दिस लाइन इज़ फॉर द टेस्टिंग, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद। दरअसल आपने कमेंट्स की ही एग्जांपल देनी है ना। आगे मल्टी लाइन कमेंट्स, द मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड एट स्टार फॉरवर्ड स्लैश। आपको आई होप इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया भी था हमने। देखें इस लाइन से शुरू है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, कि हमने अगर एक से ज़्यादा लाइनों के अंदर कमेंट्स लिखने हों तो हमने क्या यूज़ करना है, ये मल्टी लाइन कमेंट। जो इससे स्टार्ट होगा
और यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी कमेंट्स कंसिडर की जाएंगी। तो यही यहाँ पर लिखा है कि ये जो मल्टी लाइन कमेंट है ये इससे शुरू होता है और एंड होता है इस पर आकर। एनीथिंग बिटवीन, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो भी लिखा जाएगा, जिस तरह से इस और इसके दरमियान जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, ये 1 2 3 4 चारों लाइनें कमेंट्स कंसिडर की जाएंगी। अब इसका एटलीस्ट इधर तक लाजमी करना है, इस कंसिडर्ड एज कमेंट्स, इनके दरमियान कुछ भी लिखा होगा वो कमेंट्स कंसिडर की जाएंगी। द फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश कैन आल्सो बी यूज टू एंटर कमेंट्स ऑन द सिंगल लाइन। इसको सिंगल लाइन में कमेंट्स ऐड करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर स्टार और स्लैश लगा दें तो एक ही लाइन के अंदर कमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। मतलब कि इसके ज़रिए हम सिंगल लाइन पर भी कमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल लाइन कमेंट देना है तो वो ईजिली इसके ज़रिए आप दे सकते हैं, लेकिन इससे भी दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल क्या है इसकी, देखें नीचे, यहाँ पर देखें, यहाँ से ये कमेंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आगे ख़त्म हो गया और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, प्रोग्राम 2.7 डिस्क्रिप्शन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल रिटन बाय अब्दुल्ला, ये तीनों लाइनें कमेंट्स कंसिडर की जाएंगी। यहाँ पर आगे नेक्स्ट एग्जांपल दी है और इस एग्जांपल के अंदर सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दोनों को एक्सप्लेन कर दिया गया। यहाँ से हेडर फाइल ये स्टार्ट हुई, ये हेडर फाइल इंक्लूड की गई है stdio.h। इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट दिया गया है, इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, मेन फंक्शन के बाद उसकी बॉडी मेन फंक्शन की और इसके अंदर ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये देखें ना फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। चलें जी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस प्रोग्राम के अंदर कितने सिंगल लाइन कमेंट हैं और कितने मल्टी लाइन कमेंट हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम प्रोग्राम में इन्हें देते हैं और इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, या इनको कितने तरीक़ों से हम कमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।